अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। तो आज एक और लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज क्लास 9 से रिलेटेड है, क्लास 9 फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के नाम के साथ, क्लास 9 फिज़िक्स। जब आप मैं इसको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर दूंगा और साथ में आई टैब बटन पे भी जाके आप यहाँ ऊपर से जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो अभी तक के जो लेक्चर थे या इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, हमने एक्सरसाइज डिस्कस किए थे जिसके अंदर ओवरऑल एमसीक्यूज वैसे तो टोटल 8 एमसीक्यूज थे, तो हमने उसको ही डिस्कस किए थे। सही है। आज के क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन के अंदर थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। स्किप करने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो आज सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। या फिर मैं यहाँ पे ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको, न्यूमेरिकल को डील करेंगे, या ऐसा कोई टॉपिक जिसमें मुझे लगे कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा बहुत बताना चाहे तो वो टॉपिक मेंशन कर दूंगा। बाकी हम क्या करेंगे, ओवरऑल इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब को डील करेंगे। बुक का होना ज़रूरी है, आप बुक अपने सामने रखें। मैं भी बुक ले लेता हूँ। बुक के अंदर अगर बात करें तो पेज नंबर 56 है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन से एक टॉपिक है, टॉपिक ये है रेस्ट और मोशन। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था। इसी के अंदर पहला क्वेश्चन ए पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है, व्हाट डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, यानी कि डेफिनेशन क्या होगी रेस्ट और मोशन की। तो आप देख लेना, लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके वॉच आउट करें। तो इसके ऊपर मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि हमने टाइम क्या करना है, सेव करना है। दूसरा क्या है हमारे पास, बी पार्ट के अंदर कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन याद करें, मैंने ये रिलेटिव मोशन मुझसे स्किप हो गया था। रिलेटिव मोशन क्या होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके साथ, रेस्ट एंड मोशन, यानी कि दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, मोशन क्या कहलाती है और रेस्ट क्या कहलाती है। इन दोनों की बात हो रही है, रेस्ट और मोशन दोनों को एक साथ हम डिस्कस करते हैं एट अ टाइम, एक ही टाइम के अंदर अगर हम डील कर रहे हो रेस्ट और मोशन को, तो ये क्या कहलाता है, रिलेटिव मोशन। जैसे कि अगर मैं कॉमन सी एग्जांपल कोट करता हूँ, रिलेटिव मोशन कैसे होता है, यानी कि रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि एक ही सिचुएशन के अंदर, एक ही टाइम के अंदर एक बॉडी मोशन में भी है और साथ में रेस्ट में भी है। तो आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। लेट सपोज आप क्या कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। जिस सीट में आप बैठे हुए हैं उस सीट के सामने वाली साइड को देखें या पीछे वाली साइड या लेफ़्ट राइट जहाँ पर भी आप देखें, तो जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सब क्या हैं, आपके हिसाब से रेस्ट में हो और उन पैसेंजर्स के हिसाब से आप भी क्या हो, रेस्ट के अंदर हो। बट अगर बस के बाहर वाली साइड को हम कंसीडर करें, बाहर निकल के या बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से अगर बात करें तो बस भी मोशन में है, बस के अंदर जितने पैसेंजर हैं वो सारे भी मोशन में हैं। यानी कि जितने भी पैसेंजर पहले बैठे हुए थे विद रिस्पेक्ट टू यू वो क्या थे, रेस्ट में थे। बट अब अगर बाहर की स्ट्रक्चर की बात करें, बस के बैरूनी सरफेस की अगर बात करें, बाहर क्या हो रहा है आपको पता है, बाहर रोड में बस चल रही है तो क्या होगा, बहुत सारे शॉप्स वगैरह आएंगे, मतलब इसके अलावा ट्रीज़ वगैरह आएंगे। जिस तरह की भी वहाँ कंडीशन है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बस कौन से रूट पे ट्रेवल कर रही है। बात समझ में आ गई। तो आप मोशन में भी हो, रेस्ट में भी हो। कैसे, रेस्ट में कैसे हो, क्योंकि आप अंदर जितनी भी बॉडीज बैठी हुई हैं उनके हिसाब से आप रेस्ट में हो। बट बाहर के हिसाब से अगर आप बात करें तो बस भी क्या है, मोशन में है, अंदर बैठे हुए तमाम पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बाहर वाली साइड, विद रिस्पेक्ट टू आउटर एटमॉस्फेयर। अगर बाहर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो सारी की सारी क्या है, आप भी और साथ में आपके साथ जितने भी आपके बराबर में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए वो सारे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन ये, व्हाट इज दी
मिंट बाय रिलेटिव मोशन अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ तो कहा गया है कि व्हाट इज़ मिंट बाय, हाँ यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, व्हाट इज़ मिंट बाय रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को इस तरह से डिस्कस करें। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर कुछ क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बता रहा, प्लेलिस्ट क्रिएट की गई वहाँ से वॉच आउट करें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, ये वाला टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ मैंने। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेलरेशन, ये भी आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट में के अंदर मिल जाएगा। लास्ट इसका पार्ट है डी पार्ट, जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है देखें, कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक बस से जिसकी क्या करनी है, एक्सेलरेशन को फाइंड करनी है। बस मूव करेगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है उस चीज़ को हमने पता लगाना है। बस कहाँ से स्टार्ट कर रही है, यानी कि मीटर पर सेकंड, इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ यूनिट मेंशन है मीटर पर सेकंड। तो आप हमेशा क्वांटिटीज़ को किससे पहचानोगे, उसकी एसआई यूनिट से, यानी कि उसकी एसआई यूनिट हो या अदर यूनिट्स हो, उन यूनिट्स के हिसाब से क्या करोगे आप उनको पहचानोगे। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के अंडर है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है टाइप्स ऑफ मोशन, क्वेश्चन मेंशन नहीं है, जस्ट ए बी सी एंड डी पार्ट करके इस तरह से दिए हुए हैं, तो आप इनको देख लें। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हम डेटा क्या बनेगा इसका, अगर हम डेटा बनाएं तो वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, बस ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी। फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें तो कितनी है, उसके पास 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी। अब टाइम कितना दिया हुआ, टी दिया हुआ हमारे पास 8 सेकंड, सेकंड को इससे डिनोट करते हैं। रिक्वायर्ड की अगर बात करें, यानी कि क्या चीज़ फाइंड करनी है हमने, तो वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप क्या करें, फार्मूला वाला स्टेप लिखें, फार्मूला, ये स्टेप को फॉलो करें, नंबर पूरे के पूरे आप गेन कर सकते हैं। फार्मूला देखें, फार्मूला लगेगा वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, ये वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जाके देखना चाह रहे हो तो देख लें। सॉल्यूशन का स्टेप स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखें आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम पहले, फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी आई क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए टी इक्वल वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब टी इधर मल्टीपल, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा यहाँ से ए इक्वल वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। बात समझ में आ गई, ये होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ उठा के आपने क्या करनी है, इसके अंदर पुट इन करनी है। वैल्यूज़ क्या है आप देख लें, वैल्यूज़ हमारे पास ए इक्वल वी एफ क्या है हमारे पास 40 है, सही है। 40 को माइनस करा दोगे किससे, 20 से डिवाइड करोगे किस पे, 8 पे, तो क्या आएगा आंसर, 40 से 20 माइनस करोगे तो 20 ही बचेगा, डिवाइड होगा 8। तो ये आ रहा है हमारे पास आंसर आएगा इसका, टेबल अगर पढ़ें तो 2.5 आ रहा है। 2.5 क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख लें। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, सही है।